नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो हमारे जीवन कौशल के रिलेटेड प्रैक्टिस सेट चौथा होगा। मैंने 200 प्रश्नों की सीरीज चला रहा था, उसका आज पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने 3 पार्ट बना चुका हूं और लगभग मैं 3 पार्ट में 100 प्रश्नों को कवर कर चुका हूं और बाकी 100 प्रश्न हैं जो मैं अगले 3 से 4 पार्ट में ख़त्म कर दूंगा, जो कि 200 महत्वपूर्ण जीवन कौशल के रिलेटेड प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा था वो हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जो है वन लाइनर यूथ वाला जो पोर्शन होता है फिर से हम जीवन कौशल के स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है अभी, तो प्रैक्टिस सेट चौथे की देखते हैं। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट चौथा का प्रश्न नंबर पहले की बात करते हैं। अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो 10 नंबर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आप जरूर देखिएगा अगर आप 10 नंबर में 10 नंबर मार्क लेना चाहते हैं तो चलिए दोस्त, प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि सामाजिक पुरस्कार है। सामाजिक पुरस्कार क्या है? ऑप्शन है आदर, सम्मान और प्रशंसा। तो देखिए, सामाजिक पुरस्कार की बात करते ये सभी आ जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न है कि आर्बकल के अनुसार परामर्श के तत्व हैं। तो देखिए, आर्बकल के अनुसार परामर्श के तत्व की अगर हम बात करें तो वह तत्व कितने होते हैं? 3 होते हैं, इसीलिए सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ऑप्शन आप लोगों के सामने प्रोत्साहन हेतु, प्रशंसा हेतु और प्रेरणा हेतु। तो देखिए, पुरस्कार जो है इन तीनों के लिए प्रदान किए जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प इसका भी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न है कि विद्यालय में बच्चों को शुरुआत में किस भावना का विकास किया जाता है। तो विद्यालय में बच्चों को शुरुआत में किस भावना का विकास किया जाता है? ऑप्शन ए समानता का, बंधुत्व का, धर्मनिरपेक्ष और ऑप्शन डी है सामाजिक न्याय का। तो देखिए, विद्यालय में बच्चों को शुरुआत में जो भावना का विकास किया जाता है वो होता है सामाजिक भावना या सामाजिक न्याय का विकास किया जाता है, इसीलिए इसका डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक अभिभावक अपने विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। एक अभिभावक अपने विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। ऐसी स्थिति में आप विकल्प के आधार पर किस प्रश्न उत्तर को चुनेंगे? तो ध्यान रखिएगा। देखिए, आप क्या करेंगे कि स्वयं उससे मिलने के लिए उसके घर चले जाएंगे, इसीलिए सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है, ठीक। तो सी वाला विकल्प जो है ये सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न थोड़ा लंबा है, इसको छोटा करना पड़ेगा। देखिए, ये अगला प्रश्न है कि बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। किस चीज़ का शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए, ये चीज़ आपको बतानी है। तो देखिए, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए किस चीज़ का बढ़ावा करेंगे? तो वह करेंगे किसका? सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करेंगे। बेस्ट ऑप्शन सी वाला विकल्प इसका हो जाएगा। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? सी वाला विकल्प जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न कह रहा है कि आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो देखिए, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि उससे बातचीत करेंगे, उसके बारे में उससे क्या किया जाता है, उससे बातचीत करेंगे। और बाकी 3 जो ऑप्शन है ये जो निगेटिव मार्किंग को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसीलिए सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न है कि पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा ये आपको
बताना है। चलिए विकल्प पर अब चलते हैं। देखिए विकल्प कह रहा है पहला कि बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न दे, ये तो गलत चीज़ है पहला। बी वाला विकल्प विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए, ऐसा भी नहीं। और ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प कर रहा है कि बच्चों को आकर्षित करने के लिए 5 रुपये दे, ऐसी लालच भी नहीं देनी है। और डी वाला आवासीय विद्यालय की खोज किया जाए। देखिए डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। बाकी 3 जो ऑप्शन हैं वो प्रश्न के अकॉर्डिंग नहीं पाए गए, इसीलिए हम डी वाले विकल्प पर जाएंगे। अब चलते हैं अगला प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा लंबा है। अगला प्रश्न है कि अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम में है, कौन सा सही क्रम में है अभिप्रेरणा के संदर्भ में आपको बताना है। तो देखिए अभिप्रेरणा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कौन सा सही क्रम है, तो देखिए इसमें से सही क्रम कौन सा है, तो वह क्रम कौन सा है, ऑप्शन देखते हैं सीधे डी वाला। देखिए आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार और उपलब्धि उत्तेजना में कमी। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। पहले व्यक्ति को आवश्यकता होती है, फिर प्रबल प्रेरणा उसको मिलती है उसके प्रति, और तब वह उत्तेजित हो जाता है और लक्ष्य रूपी व्यवहार जो करना होता है वो करने लगता है बालक। तो डी वाला विकल्प ऐसे पकड़ लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि व्यावसायिक नैतिकता को कितने भागों में बांटा गया है। तो व्यावसायिक नैतिकता को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में, और दोनों विकल्प दिया गया है। तो हम किस पर जाएंगे, सी वाले विकल्प पर चले जाएंगे, ए और बी दोनों हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। जो लक्ष्य है अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है वो आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है, तो वह है सामाजिकता जो है अंतर्मुखी व्यक्तित्व का लक्ष्य नहीं है। देखिए अंतर्मुखी, अगर वही मुखी कहता तो सामाजिकता हो जाता, अंतर्मुखी कर रहा है, इसीलिए सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक एवं भारत के संविधान का अभिभावक कौन है। तो मूल अधिकारों का संरक्षक और भारत के संविधान का अभिभावक कौन है वो आपको बताना है। तो देखिए मूल अधिकार का संरक्षण कौन करता है, सबको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। तो हम किस विकल्प पर जाएंगे, सी वाले विकल्प पर जाएंगे, क्योंकि ये देखिए इस प्रश्न को अगर कोई लोग देखेगा तो इसको कहेगा कि ये तो संविधान से प्रश्न है, लेकिन ऐसा नहीं, ये आपके जीवन कौशल के रिलेटेड आपको भी तो मूल अधिकार दिए गए हैं, उसके रिलेटेड ये प्रश्न है। तो इसीलिए इस प्रश्न का सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीवन कौशल निम्नलिखित में से कौन सी जीवन चुनौतियों का सामना करने के में सहायक होते हैं। तो जीवन कौशल निम्नलिखित में से कौन सी जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सहायक होते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन ए मानव की स्थिति को ठीक करना, ऑप्शन बी ऊर्जावान रहना, और सी रोगों से बचाना। तो अब और डी वाला विकल्प जो है उपयुक्त सभी। तो जीवन कौशल ये सभी के लिए चुनौतियां जो होती है उसको पूरा करने के लिए जरूरी होता है, इसीलिए सहायक भी होता है। तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्नोद अथवा चालक अभिप्रेरणा है। अंतर्नोद और चालक अभिप्रेरणा है, कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखिए कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो विकल्प होगा भूख, वो होता है अंतर्नोद, और चालक अभिप्रेरणा उसको कहा जाता है। जब व्यक्ति को भूख लगा ही नहीं होगी, व्यक्ति को जब भूख लगा ही नहीं होगा तो वो क्रिया क्यों करेगा। तो इसीलिए अंतर्नोद जो होता है, चालक जो होता है वो भूख होती है उसको चलाने का प्रयास करता है। तो ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि बालकों के सीखने में प्रेरणा किस रूप में उपयोगी है। तो बालकों को सीखने में प्रेरणा किस रूप में उपयोगी है ये आपको बताना है। तो देखिए प्रेरणा किस रूप में उपयोगी है, देखिए बाल प्रशंसा एवं भर्त्सना, पुरस्कार एवं दंड, बालक की व्यक्तित्व का भंडार, तो ये सभी के लिए उपयोगी है सीखने के लिए प्रेरणा। तो डी वाला विकल्प पर हम जाएंगे, और वो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा।
अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि बालकों के सीखने में प्रेरणा किस, ये तो प्रश्न हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और ये वाला प्रश्न रहा बचा है, किस विद्वान ने उपयोग अनुपयोग नियम के अंतर्गत दंड को परिभाषित किया और बताया कि बालक उस कार्य को नहीं करना चाहता जो उसके लिए कष्टकारी हो। तो ये किसने कहा, तो अनुप्रयोग और उपयोग का नियम किसने दिया था, तो वह दिया था किसने, थॉर्नडाइक ने दिया था। सबको पता है ना, थॉर्नडाइक ने दिया था 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम, और 3 जो मुख्य नियम था उसी में ये जो उपयोग और अनुपयोग का नियम दिया गया था। तो ध्यान से रखिएगा, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है, प्रश्न लंबा है इसीलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो यदि कोई शिक्षार्थी अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। तो देखिए, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे। ये चीज़, अब देखिए आगे भी प्रश्न पढ़ लेते हैं। थोड़ा विकल्प ऐसा लगता है कि देखिए ए वाला विकल्प पहले पढ़ते हैं, उन्होंने अध्यापक के लिए एक बाध्य करेंगे, बाध्य नहीं करना है। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए ऐसा भी नहीं करना है। और डी वाला विकल्प देखते हैं, उन्हें उचित रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। देखिए, उन्हें उचित रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार नहीं बताना है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। उनके अनुसार अगर बताते तो वो विकल्प सही हो जाता है, इसीलिए सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है। परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसकी है। ये परिभाषा आपको बतानी है कि ये परिभाषा किसकी है। तो ये जो परिभाषा है विल्ली और एंडू की है। ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि व्यवसाय के आचरण व नीति में सरकारी स्तर पर सुधार के उपाय हैं। सरकारी स्तर पर व्यवसाय और आचरण नीति में सुधार के क्या उपाय हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सख्त सजा का प्रावधान। उसके बाद अगला ऑप्शन है कि अनावश्यक औपचारिकताओं को हटाना, अधिनियमों कानूनों का निर्माण व क्रियान्वयन, और डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। डी वाला विकल्प उपयुक्त सभी, मैंने गलत बता दिया, उपयुक्त सभी दिया है। तो आपसे कौन होगा कि जो व्यावसायिक आचरण और नीति होता है उसको क्या करता है। व्यावसायिक आचरण और नीति सरकारी स्तर पर सुधार के उपाय आपको बताने हैं। देखिए, अगर आप व्यावसायिक आचरण और नीति में सुधार चाहना चाहते हैं तो जो सख्त सजा का प्रावधान है उसके प्रति सख्त सजा का प्रावधान आपको करना पड़ेगा। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो विकल्प ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और इस वीडियो का लगभग लास्ट ही प्रश्न होगा। हाँ, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, और ये प्रश्न कर रहा है कि नेतृत्व की आवश्यकता होती है। तो नेतृत्व की आवश्यकता क्यों होती है। तो जो नेतृत्व की आवश्यकता होती है वो होती है प्रतिनिधित्व करने में के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। इसका प्रतिनिधित्व करने में होती है नेतृत्व की आवश्यकता। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रहा था उसका पार्ट चौथा था। अब अगला पार्ट जो है इसके बाद आएगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।